नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तैयारी आपकी कैसे चल रही है। हम आपके लिए मैथ का तैयारी को लेकर के आए हैं और मैथ में हमने एक चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि में इसके पहले 2 टाइप का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लें। आज यह टाइप 3 होने वाला है। तीसरा टाइप का यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आप पहला और दूसरा टाइप नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फार्मूला का प्रयोग किए हैं जो आगे भी प्रयोग किया जाएगा। कुछ छोटे छोटे संकेत का प्रयोग किए वो आगे भी किया जाएगा, इसलिए उसको आप देख लें। यदि नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, ये टाइप यहाँ से बिल्कुल आपको अच्छा से समझ में आएगा। और जितना भी एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कोई भी एग्जाम हो, किसी तरह के एग्जाम हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, जीडी हो, सब तमाम एग्जामों में मैथ से अगर प्रश्न रहते हैं, इस चैप्टर का प्रश्न रहेगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है, मैं इतना दावा करता हूँ। और आज हम इस का तीसरा टाइप में शुरू करना है, यानी अर्थात इस प्रश्न से। यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका मैथ कमज़ोर ना हो, आप हमारे साथ मैथ को मजबूती कर सकें। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है आज का, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपये में बेची जाती है। मतलब पूछा गया क्या चीज़ में, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 8% लाभ के साथ उतना में बेचा जाता है, मतलब 8% लाभ के साथ उतना ने बेचा गया है। अब ध्यान दिया, प्रतिशत वाले प्रश्न आते हैं तो अगर हमेशा सिप्पी हमेशा अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है। याद रखिए, क्रय मूल्य जब भी होता है तो अपने आप में 100% होता है। याद रखिए, क्रय मूल्य अपने आप में 100%। 8% लाभ पर बेचा है, मतलब 108% में बेचा होगा। और 108% का मान कितना है, 1556, सॉरी 1566। क्लियर है, यानी 108% का मान दिया गया 1566। हमें निकालना है कितना, 100% का मान। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1% का मान। 1% का मान कितना होगा, 1566 बटा में 108। निकालना 100% का, तो 100% बराबर 1566 बटा में 108 गुना में 100। अब ये मान निकले, पूरा कटेगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोटा सा काट सकते हैं। देखते हैं काट के, 2 से काटते हैं। 2 से 2 पचे 10, 2 चौको 8, 54। इसको 2 से काटेंगे तो आसानी से काटना है। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बड़ा संख्या से भी काट सकते हैं। 2 से 2 सतह 14 बचेगा 1, 2 8 16, 2 3 6, कितनी है, 2 सतह 14 बचेगा 1, 2 8 16, 2 3 6। आओ काट कर देखते हैं कितना से कटेगा। ये कितना से 3 से कटता है कि नहीं करता है। 7 3 10 18, 3 से कटा, 3 से भी कटेगा। 3 से कटा 18 3 54, 3 से भी कटेगा। 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 6 18, 3 एकम 3, 261। आओ काटते हैं, देखते हैं। 3 से कटा 2 8 9, 8 6 2 8 9, 9 से कटा 8 9 से कटा 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 3 27 ज़्यादा होगा, 9 दूनी 18, 18 7 25, 18 8 26, 8 9 9 81, 29, 29 हो गया। 2 से यहाँ काटेंगे 50 दूनी 100, 50 मतलब, तो 29 गुना 50, यानी 100% का मान कितना हो गया, 100% बराबर 29 गुना में 50। 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, 0, 1450 रुपया। मतलब उसका कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, 1450। देखिए ऑप्शन सी में है 1450। क्लियर है। यदि आप इसको छोटा सा काट सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, सीधे 18 से काट लेते, लेकिन हमने यहाँ सिखाने के लिए छोटा छोटा अंक से काटे हैं ताकि आप अच्छा से इसको बना सके। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न होगा और ये 10वां प्रश्न होगा। 10वां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। इसमें से प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद इसमें
हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मान होगा क्रयमूल का तो क्रयमूल हमेशा अपने आप में 100% ही होगा। क्रयमूल अपने आप में 100%। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, हम बनाते हैं। एक पंखे का विक्रय मूल्य 7392 रुपया है। मतलब ये दिया गया है विक्रय मूल्य एसपी कितना दिया गया है 7392। करक यदि लाभ प्रतिशत 32% है, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत कितना है 32% है, 32%। तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए यानी ESP यानी बेचा है कितना में, इतना ने, और बेचा है कितना पर 32% लाभ पर, यानी 100% क्रय मूल्य उसका हुआ होगा, 132% में बेचा होगा और इसका मान ये होगा। यानी 132% का मान कितना दिया गया है 7392। 132% का मान दिया गया है, हमें 100% का मान ज्ञात करना है। पहले निकालेंगे 1% का, तो आसान से, अभी उतना जल्दीबाजी करना है नहीं, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो खुद अच्छा से बना लीजिएगा। देखिए 7392 बटा में 132 कितना का हुआ 1% का। इसी प्रकार से निकालेंगे 100% का मान, 100% बराबर 7392 बटा में 132 गुना में 100। अब इसको इकाई अंक से भी काट सकते हैं, इकाई अंक से लगा सकते हैं, क्या हुआ, हालांकि इकाई अंक में दोनों यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो खत्म, यहाँ से खत्म करते हैं समझते। अब इसको खाली काट कर देखते हैं कैसे कटेगा से, ऐसे मतलब 2 जीरो इकाई अंक से। लेकिन चलिए इसको आराम से काट लेते हैं, कितना से कटा से देखते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या से करता है कि नहीं। 3 2 5 1 6, 3 से ही कटने लगा है, 3 से ही करता है कि नहीं करता है, तो 3 से कटेगा, 3 हाँ 3 से कटेगा, तो 3 से काटते हैं, एकदम आसानी से काटिए, अभी उतना जल्दीबाजी करना नहीं। 3 से काटे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 44, इसको भी 3 से काट गए तो 3 दूनी 6 बचा 1, फिर उतारेंगे 3, 3 चौके 12 बचा 1, 3 छके 18 बचा 1, 3 चौके 12 कितना गया 2464। अब इसको देखिए काटते हैं कितना से, 4 से काटते हैं, कटनी चाहिए 4 से, हालांकि 11 से कटेगा शायद, चलिए 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे 11 चौके 44, 4 से काटेंगे 4 छक्का 24, 1 मरतबे 4 बचेगा 2, 4 छक्का 24 616। 11 से काटते हैं, करता है कि नहीं करता है से देखिए, 11 पचे 55, इन 616 है, 11 से भाग लगाएंगे, एकदम आराम से काटना है क्योंकि सीख रहे हैं अभी। 11 पचे 55, 11 में से 5 गया तो बचेगा 6, कटकुट 6, 11 छक 66, क्या मरतबे कट गया 56 मरतबे, क्या मरतबे कट गया 56, तो 11 से काटेंगे यहाँ से 56 मरतबे। अब 56 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 5600, यानी 56 गुना में 100 बराबर 5600, इन 100% का जो मान है 5600 हुआ, 100% का मान 5600। क्लियर है, यहाँ से ये अलग था, ये अलग था, नीचे होता 5600, ऑप्शन सी होता है, इन 10वां का ऑप्शन का सी। क्लियर है, यहाँ ध्यान देगा पूछा गया है क्या, इन 100% का मान दिया गया है क्या 132% का मान। क्लियर है, चलते अगला प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न था टाइप 3 का 10वां प्रश्न, चलते 11वां प्रश्न की ओर। अब यहाँ से इस प्रश्न को देखिए, ये रहा 11वां प्रश्न, इसमें क्या दिया गया है, सेम वही प्रश्न है, क्योंकि हमने टाइप बाय टाइप रखे हैं और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, जैसे जैसे आप टाइप रखें वैसे वैसे आप बनाते जाइए, सीखते जाइए, क्योंकि तीसरा टाइप का पार्ट होगा। कर इसमें एक मेज का विक्रय मूल्य दिया गया, मतलब एसपी दिया गया है, एसपी कितना है 7686 रुपया। यदि लाभ प्रतिशत 22% है, एनपी प्रतिशत कितना है 22%, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब मेज का क्रय मूल्य कह रहा है, यानी कह रहा है कि बेचा था कितना पर 22% लाभ पर, यानी 122% के लाभ पर बेचा हुआ, 122% का मान दिया गया है 7686, और हमें पूछा गया क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। याद रखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100%, मतलब आज का टाइप ही है, क्रय मूल्य अपने आप में 100%। तो यहाँ लिखेंगे 1% का मान निकालेंगे, 1% के बराबर कितना होगा 7686 बटा में 122, निकालेंगे 100% का मान, 100% बराबर तो होगा 7686, 78 नहीं 7686, 7686 बटा में 122
गुना में 100, यही था 7686। अब काट लीजिए, जितना इसको काटने पर आएगा, आप जितना जल्दी आप काटते हैं उसी हिसाब से करते हैं। देखिए 122 से काट कर चेक करते हैं करता है कि नहीं। 22 तेज 66 से नहीं, 2 से काटे, थोड़ा सा कम कम डाटे में 2 से काटेंगे। 2 छक 12, 61 मरतबे, 61 दूनी 122, 2 से काटेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कट जाता है, लेकिन शुरुआती के समय, सीखते समय में आराम से बनाना है। फिर फास्ट जब काटने का तरीका हम सिखा देंगे तो आप आसानी से बहुत बड़े बड़े संख्या को काट सकते हैं इकाई अंक लगा करके। देखिए अब इसको काटना है, कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6, कितना गया 38 43, 38 43। अब देखिए कितना से काटेगा से, अब 61 से भाग लगाते हैं, कहीं पूरे पूरे कटना चाहिए, पूरे पूरे 61 भागा 38 43, क्या मरतबे कटेगा, 61 है, 16 नहीं 61, 6 पचे 30, 6 छक्का 36, 6 मरतबा लग जाएगा यहाँ से, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 366, 6 मरतबा कटा, 6 एकम 6, 6 6 36, 366, 7 मरतबा याद है, तो 14 में से 6 गया तो बचेगा 8, 7 में से 6 गया तो बचा 1, कटकुट उतारेंगे 3। अब क्या मरतबा लगेगा, देखिए 3 मरतबा लग जाएगा, 76 18 3, 76 18 कट गया, यानी 63 मरतबे, यानी 61 में 63 से गुना करेंगे 63, 63 मरतबे करता है, 63 गुना 100 तो कितना गया 6300, 6300 क्लियर है। आपका आंसर में देखिए कौन है, 6300 का है, ऑप्शन बी, 11वां के बी 6300। मैथ आसान है, आपको यहाँ पे करना क्या है, खाली काटना है, जल्दीबाजी में करना है। जब ये प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार बनाइएगा, या हम इसको डिजिटल सम से बना सकते हैं, डिजिटल सम से ऑप्शन के द्वारा बना सकते हैं, इकाई अंक के द्वारा करके। लेकिन अभी सिखाते समय में आसानी से काटिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले अपने आप में भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम मैथ अपने से आंसर ला रहे हैं, तब फिर डिजिटल सम में अंदाज़ा लगाया जाता है और अंदाज़ा फिर सही हो जाता है। लेकिन पहले सही बनाइएगा तब ना अंदाज़ा सही लगाइएगा। चलते अगला प्रश्न की ओर, ये था प्रश्न 11 प्रश्न। चलते अगला प्रश्न 12 प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या होगा, देखिए आपके सामने रहा, टाइप 3 का 12 प्रश्न है। पूछा गया है, एक साइकिल 120 रुपया में खरीदी गई, मतलब क्रय मूल्य कितना है 120, साइकिल का क्रय मूल्य सीपी का मान कितना है 120 रुपया, ठीक है, और 15% के लाभ पर बेची गई, 15% के लाभ पर बेची गई, मतलब बेचना है, एसपी कितना हुआ 15% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 में तो खरीदा होगा 100% पर, 15% के लाभ पर बेच दिया, तो मतलब 115% पर बेच दिया। इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 115%, क्रय मूल्य कितना है 120, विक्रय मूल्य कितना है 115%। तो पूछा कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब विक्रय मूल्य का ओरिजिनल मान पूछा गया है। अब हम बताए थे कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यहाँ इस सीपी कितना दिया, क्रय मूल्य 120 दिया गया है, मतलब 100% का मान दिया गया, 100% बराबर 120, हमें निकालना है कितना 115% का मान, तब नहीं यहाँ से निकलेगा विक्रय मूल्य, 115 का निकालना है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% बराबर 120 बटा में 100, उसी प्रकार से निकालना होगा 115% का मान, तो कहेंगे 120 बटा में 100 गुना में 115। अब काट के इसको छोटा कर लेंगे, जितना आएगा उतना ही आंसर हमारा होगा। अब देखिए काटते हैं कितना से 1 जीरो से जीरो खत्म कर लीजिए, अब ऊपर गुना करते हैं 12 में 115 से, 12 पचास 60 के जीरो हाथ में 6, 12 6 18 के 8 हाथ में 1, 12 के 13, 1380 बटा में 10, यानी 138। आपको ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन बी 138, यानी 12 के बी, क्लियर है, 12वां प्रश्न का बी। इसका कंसेप्ट यही है कि सीपी हमेशा 100%, लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि होगा तो 100 में घट जाएगा। ऐसे से बनाएंगे, ये प्रतिशत से बना रहे हैं, यहाँ इसमें लाभ हानि का फॉर्मूला लग ही कहाँ रहा है। चलते अगला प्रश्न की ओर, 12 प्रश्न था, 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, आपके सामने रहा बोर्ड पर, इसको आप बनाइए, आपके लिए इसको समय कुछ दे रहे हैं, आप इसको बनाइए, डरना नहीं है, दशमलव में डाटा दिया गया 9.5% दिया गया है, बनाइए इसको। पहले पैटर्न आप लिखिए किस तरह से बनाते हैं, कैसे करते हैं, तब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न पढ़ देते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 219 रुपये में बेचता है, मतलब एसपी कितना ऐसा कर दिया, एसपी बराबर 219, जिससे उसे
9.5% का लाभ होता है। 9.5% का लाभ बेचा है तब लाभ हुआ है, यानी ये 219 किसका मान दिया गया है? 109.5% का मान किसका मान दिया गया है? 109.5%। मतलब करा कि बेचा है इतना में तो एसपी हो गया ये, और कितना प्रतिशत पर लाभ पर? तो 9.5%, मतलब 100 प्लस 9.5 ये हो गया जी प्रतिशत में हो गया, यानी 109.5% अर्थात 109.5% का मान कितना दिया गया है? 219 ये ना दिया गया है, जिससे उसे 9.5% का लाभ होता है, प्राप्त होता है। तो मतलब बेचा ही इतना रुपये ने और लाभ हुआ कितना? 905। तो हम उसमें 100 में जोड़ देंगे, 100 हमारा क्रय मूल्य था, लाभ दोनों जुड़ गया तब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये ओरिजिनल विक्रय मूल्य हो गया और ये अनुपात में विक्रय मूल्य हो गया। अगर आप नहीं समझ रहे तो ये ओरिजिनल विक्रय मूल्य, सॉरी प्रतिशत में विक्रय मूल्य, क्योंकि 100% अपने आप में क्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य में जोड़ देंगे वहाँ से लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तब बन गया विक्रय मूल्य। यानी 905 का मान दिया गया है, निकालेंगे यहाँ से 1% का मान बराबर 219 बटा में 109.5 हो गया। हमें निकालना है कितना? 100% का मान, 100% बराबर होगा 219 बटा में 109.5 गुना में 100। काट के 100 छोटा करेंगे। अब देखिए दशमलव है, हटाएंगे, यहाँ होगा 10, ये जीरो बना सकते थे लेकिन 10 से काटते हैं। अभी 209 से क्या मतलब कटेगा? देखिए 5 मतलब कटेगा, 2 पचे 10, 19 पचे 95, 2 पचे 10 यानी क्या मतलब है? 5 मतलब कटेगा 5, 5 से 5 दूनी 10, तो 100 दूनी 200, यानी 200 कितना हो गया इसका? 200 क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन सी क्लियर। देखिए बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है? कुछ प्रश्न ऐसे थे आसान से नहीं कट रहा था, छोटा अंक से काटे थे हम लोग, लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे आसानी से कट जाएगा। चलते अगला प्रश्न की ओर। ये था आपका 13वां प्रश्न। चलते अगला 14वां प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न रहा आपके सामने, इसको बनाइए। ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है, जैसे टाइप चेंज होगा तो हम अगला पार्ट में बनाएंगे, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न मिलने वाला है। ये हमारा हो गया कौन प्रश्न? 14वां प्रश्न। एक व्यक्ति 2200 रुपया में एक सीलिंग फैन खरीदता है, मतलब सीपी कितना हो गया इसका? 2200 रुपया। उसे 35% की हानि पर बेचता है, खरीदने के बाद 35% की हानि पर बेचता है, यानी क्रय मूल्य उसका कितना था? 100%, अब 35% हानि हो गया इसका, तो यानी इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 65%, यानी 65% पर बेचा। कितना बेचा? 65% पर बेचा। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 65%। एसपी हो गया कितना? 65%। क्लियर है? ये क्या हो गया? एसपी हो गया कितना? 65%। पूछा गया क्या चीज? वही विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। ये क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 2200। तो हम लोग को पता है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का मान दिले हैं, 100% बराबर 2200। काट लेंगे इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो खत्म, यानी 1% का मान कितना हो गया? 22। निकालना कितना? 65% का मान, गुना कर देंगे। देखिए 65% बराबर 22 गुना में 65, गुना करेंगे 22 पर 72 से गुना, ऐसे करते हैं आसानी से। 65 गुना में 22, 5 दूनी 10 के जीरो हाथ में 1, 6 दूनी 12 के 13, 5 दूनी 10 के जीरो हाथ में 1, 6 दूनी 12 के 13, 130, 0 3 4 1, 1430, 1430, यानी बेचा था कितना में इसको? 1430 रुपये में। ये नहीं पूछा गया, यानी 65% का मान कितना गया? 1430। आपका ऑप्शन होगा ए, 1430। क्लियर है? इसी तरह से आप भी बनाइए, यानी कितना हुआ इसका आंसर? ए, 14वां का ए हो गया। क्लियर है? अगला प्रश्न को चलते हैं 15वां प्रश्न। 15 प्रश्न ये रहा। यदि आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट भी लें तो ले सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए, पीपीटी, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए पीपीटी चाहिए, अब हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं 15वां प्रश्न। ये जितना प्रश्न है सब आपके सामने चल जाएगा, इसको आप खुद से बना सकते हैं। 15वां प्रश्न पढ़िए, इसको बनाना है। कर रहा है, एक दुकानदार ने 500 रुपया में एक वस्तु खरीदी, यानी खरीदा मतलब सीपी। सीपी कितना हो गया?
500 रुपया, मतलब 100% का मान दिया है। दिमाग में हमको यही चल रहा है कि 100% का मान दिया गया है, 100% का मान दिया गया। पूछा गया है 28% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब कहा कि 28% लाभ चाहिए उसको, मतलब 100% तो इसका क्रय मूल्य है, प्लस में 28% को चाहिए, तो यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 128%, तब ना 28% का लाभ मिलेगा। अब देखिए इस सीपी कितना है 500 रुपया, इसका कहने का मतलब 100% का मान दिया है 500, 128% का मान निकालना है, 100% बराबर 500 हो गया। तो 1% का मान कितना होगा 5, यानी 1% का मान कितना हो गया 5। हमें निकालना है 128% का मान, तो गुना कर देंगे 128% बराबर 128 गुना में 5। 8 पे 40 के 0 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 14 के 4 हाथ में 1, 5 उसका 5 है कि 6, 640। 640 ऑप्शन किस में है देखिए, आपका ऑप्शन का सी, 15वां का सी। क्लियर है, कितना आसान लग रहा है, बस दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100%। यदि हानि होगा तो 100% घटा के लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो 100 में से जोड़ के देंगे। चलते अगला प्रश्न, 15 प्रश्न था, 16वां प्रश्न की ओर। देखिए 16 प्रश्न क्या कहा है कैसे, ये रहा 16वां प्रश्न। इसको भी आपको समय देते हैं, तब तक बनाइए इसको। ऑप्शन क्या होगा इस तरह से, ए ने कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 6 लाख रुपया में 150 ग्राम सोना खरीदा। ध्यान दीजिएगा, ए ने 6 लाख रुपया में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज, मतलब 6% बनाने का खर्चा हो गया इसका, कर दिया। तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब 10 ग्राम पर विक्रय मूल्य पूछा गया है। पहले तो 6% इसको बनाने में खर्चा किया, फिर 6% को लाभ चाहिए। तो देखिए यानी खरीदा कितना में, खरीदा हमारे यानी 6 लाख में, सीपी कितना हो गया, सीपी बराबर 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 को 2 4 5 यानी 6 लाख में हो गया। अब कह रहा है इसमें कितना सोना है, 150 ग्राम सोना खरीदा है। कितना ग्राम सोना खरीदा, 150 ग्राम सोना, यानी 150 ग्राम का दाम ही है। कितना का दाम है 150 ग्राम का दाम, यानी 150 ग्राम बराबर कितना हो गया 6 लाख। तो हमें निकाल देते हैं पहले 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम था ना, फिर 10 ग्राम का निकालेंगे, 10 ग्राम का निकालेंगे, तो 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। 1 ग्राम बराबर कितना होगा, तो 6 लाख, काएँ दहाएँ सैकड़ा हजार 10,000 लाख, काएँ दहाएँ सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख हो गया, 5 जीरो था, बटा में कितना होगा 150। फिर हम निकाला 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम बराबर कितना हुआ 6 लाख 5 बटा में 150 गुना में 10 ग्राम का दाम निकालना है। फिर 10 ग्राम का सीपी निकलेगा, 10 ग्राम का सीपी, फिर 10 ग्राम का एसपी निकलेगा। 10 ग्राम का पूछा गया तो 10 ग्राम पर चलते हैं, 1 जीरो 6 जीरो खत्म, 15 13 45 15 चौके 60, यानी कहाँ दाएँ 40,000। तो 10 ग्राम का दाम कितना हो गया 40,000 भैया। हमने सीपी निकाल लिया, एनसीपी कितना होगा 40,000। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे 100 ग्राम मेकिंग चार्ज, मतलब ये 40,000 है, 1000 गुना में 100 ग्राम क्या इसका बनाने का खर्चा हो गया, बनाने का खर्चा 100% मेकिंग चार्ज लगा, तो सब 100% का हो गया, ये तो बढ़ ही गया। जो 6% आएगा तो इसमें क्या होगा बनाने का खर्चा तो बढ़ जाएगा ना, यानी ये खर्चा उसी में जुट जाएगा। तो जुट जाएगा तो कितना होगा 6 जुट करके कितना हो गया 106% बटा में 100, 2 जीरो खत्म खत्म। तब ओरिजिनल यहाँ से सीपी हमारा कितना आ गया 106 में 4 से गुना करेंगे तो 416, 4 छक्का 24 का 4 हाथ में 2 24 4 424 पर 2 जीरो, इन 42,400 रुपये का सीपी। अब कह रहा है यहाँ से कि 6% लाभ प्राप्त करना है,
6% लाभ प्राप्त करना है। तो क्रयमूल्य हो गया हमारा इतना ही, सीपी कितना हो गया 42,400 रुपया क्रयमूल्य, यानी ये हमारा 100% का मान समझिए इसको कि 100% का मान इतना है, हमें 6% लाभ चाहिए, मतलब 106% का मान निकालना है। कितना का 106% का मान निकालना है। तो फिर से 106% निकाल लेंगे तब ना हमको उतना चाहिए मिलेगा। तो 100 लिखेंगे यहाँ से 100% बराबर 42,400, लेकिन 1% बराबर में 42,400 बटा में 100 निकालना है कितना हमको 106%। तो 106% बराबर 42,400 गुना 106 बटा में 100। हम यही रेट कर लेते थे, लेकिन जो रूल के हिसाब से आगे बनाते आ रहे हैं पीछे से, उसी के हिसाब से कर रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। तो 424 में 106 से गुना कर देंगे। 424 में 106 से गुना कितना में 424 में 106 से, तो 106 गुना में 424 कर लेते हैं। उसके नीचे लिख देते हैं 424 में 106 से, ताकि आसान हो जाएगा। 4 6 चौको 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हाथ में 1, 6 24 की 25, 6 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हाथ में 1, 24 25, फिर 3 0 1 2 3 0, फिर यहाँ से काटेंगे 4 2 4 आएगा 4 4 5 4 9 2 2 4 4, 44,994 रुपया 10 ग्राम का आएगा। देखिए 44,994, 494 नहीं, 44,944, यानी 44,944 ये है, बी ऑप्शन है। 44,944 रुपया पर इसको बेचना चाहिए। कितना पर बेचना चाहिए, यानी 44,944 पर। तो आपका ऑप्शन होगा बी, 16 का बी। कि जैसे देखिए बड़ा प्रश्न नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा हुआ नहीं, बड़ा किया गया समझने के लिए, समझाने के लिए। चाहते तो इसको यहीं समझ रहे थे तो यहीं से निकाल लेते हम 10 ग्राम का दाम डायरेक्ट निकाल लेते, क्योंकि 150 ग्राम है, 10 से भागा दे देंगे, एक में 10 से भागा दे देंगे, ये भी निकलेगा 10 ग्राम, ये होगा 10 ग्राम का दाम, सीधे एक जीरो हटा देंगे। यहाँ से बचा यहाँ से सॉरी 15 ग्राम का, 10 से भागते 15 से भाग लगा देंगे, 15 से भाग लगा तो बचेगा 10, यहाँ भी 15 से भाग लगा देंगे तो 10 ग्राम का निकल जाएगा। और फिर यहाँ से 6% बढ़ा देंगे, 106 दो बार 106 कर देंगे। देखिए कैसे कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब आगे मिलेगा तब बना देंगे, थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा हो गया। अगला प्रश्न को चलते हैं। 16 प्रश्न था, 17वां प्रश्न देखिए रहा हमारा 17 प्रश्न। 17 प्रश्न क्या करा है, इसको पढ़िए और बनाइए। पूछा गया है एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है, मतलब सीपी कितना हो गया 14,360 रुपया, और इसके परिवहन पर 240 रुपया खर्च होता है, मतलब खर्च एक्सपेंडिचर खर्च करता है 240 रुपया। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। हमको कितना चाहिए 15% लाभ। यहाँ पे टोटल सीपी हो गया, खर्च हो गया हमारा, तो टोटल सीपी टी सीपी कि हमको सीपी खर्च तो हमने लगाना है, यानी वो हम क्रय मूल्य पर जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। विक्रय मूल्य बेचते समय सोचेंगे, लेकिन क्रय मूल्य पर जोड़ेंगे कितना में खरीदे हैं। 0 के 0, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 के 6, 14,600 रुपया हमारा क्या होगा सीपी हो गया। मतलब ये 100% का मान है। हमको कितना लाभ चाहिए, इसको 15% का लाभ चाहिए, मतलब ये दिया गया है 100% बराबर 14,600। लेकिन जोड़ देंगे ना, दूसरा पर तो खर्चा हुआ इसी पर हुआ है। 0 के 0 6 10 को हाथ में 5 6। अब हमें निकालना है कितना 15% लाभ चाहिए, मतलब 115% का मान चाहिए, 115% का मान चाहिए। 100% का मान 2 0 कर देंगे यहाँ से, तो 1% का मान कितना हो गया 146। तो 146 में गुना कर देंगे कितना से 115 से, 146 गुना में 115 गुना करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य। आप चाहते हैं तो इसका यूनिट इकाई अंक से बना सकते हैं, हालांकि इकाई अंक में सबको 0 है, 2.5 अंक पर चलना पड़ेगा, 2.5 अंक तक पहुँचेंगे तब बना सकते हैं। चलिए 146 115, 6 35 के 0 हाथ में 3, 5 को 20 3 23 के 3 हाथ में 2, 5 2 7,
फिर से गुना करते हैं, 6 पे 10 के हाथ में 3, 5 चौक 20, 3 23 के 3 हाथ में 2, 5 2 7, फिर 6 एकम 6, 4 एकम 4, 1 के 1 146, फिर 6 4 1 0 6 3 9, 2 अंक से मिल जाएगा 90। देखिए किस में आया है, ऑप्शन डी में है 16,790। आगे आवश्यकता भी नहीं है लेकिन संतुष्टि के लिए जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 7 17 के 7 हाथ में 1, 4 5 के 6, 1 16,790। देखिए आगे ऑप्शन डी क्लियर है। 17वां प्रश्न। अगला प्रश्न पर चलते हैं, 18वां प्रश्न। ये रहा आपके सामने बोर्ड पर 18वां प्रश्न, इसको ही बनाइए। प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, 18 प्रश्न में मोहन 4,000 रुपया में एक पुराना मोबाइल खरीदता है। पुराना मोबाइल खरीदा कितना में, 4,000 रुपया। सीपी कितना हो गया, 4,000। और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है, मतलब खर्च किया मरम्मत पर कितना, 500 रुपया। यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचता है तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी यानी जोड़ेंगे 0 0 4500 रुपया। और उसको करा कि 5,000 में बेचता है तो एसपी कितना हो गया, 5,000। लाभ कितना इसका हो गया, 500। प्रॉफिट कितना हो गया, 500। 500 लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुना 100, 500 गुना में 100 बटा क्राइम मूल्य। क्राइम मूल्य कितना इसका सीपी है, देखिए